हाय ऑल, ये मेरी सेकेंड वीडियो है और मैं इसमें आपको सिलेबस, क्या कवरेज है सिलेबस का वो कवर करूँगा। ठीक है। सबसे पहले मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये आपको बताता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले यूनिट है यूनिट 1। यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम? इसमें कवर होगा कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इवेल्यूएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन है कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, different methods of costing, costing techniques, installation of a good costing system, elements of cost क्या होते हैं एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। इसमें ये बेसिकली पूरा का पूरा थ्योरी यूनिट है। ये एक जो पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है। ओके, सो फर्स्ट यूनिट में अगर आपको बोलेंगे तो कवरेज है कॉस्ट शीट, ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है और बाकी इसमें पूरा का पूरा पार्ट थ्योरी है। सेकेंड यूनिट है मटेरियल। मटेरियल में क्या कवरेज होगा? कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज, 6 आवर्स ऑफ प्रिंसिपल, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, नीड फॉर स्टोरिंग स्टोर्स, स्टोर्स रिकॉर्ड, पिन कार्ड, स्टोर लेजर, फिजिकल स्टॉक टेकिंग, पीरियोडिकल स्टॉक टेकिंग, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। अलग अलग मेथड्स होते हैं प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सब कवर है यहाँ पे। कंट्रोल ऑफ मटेरियल, नीड फॉर मटेरियल कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, EOQ, स्टॉक लेवल, ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मटेरियल लॉस एक्सेट्रा। ठीक है। तो पहला यूनिट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें प्रैक्टिकल पार्ट है कॉस्ट शीट और थ्योरी पार्ट है अदर्स। सेकेंड यूनिट जो मटेरियल चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन आता है EOQ बोल के। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। और एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं स्टोर लेजर। ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल पार्ट, इसके साथ यहाँ पे भी है थ्योरी पार्ट। तो पहला यूनिट में कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरी है और एक पार्ट कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम्स है। सेकेंड यूनिट में इसी प्रकार मटेरियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है एंड कुछ पार्ट थ्योरी है। मटेरियल में प्रॉब्लम्स क्या क्या है? EOQ, लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, स्टोर लेजर एक्सेट्रा। थर्ड यूनिट है लेबर। लेबर में क्या कवर करेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वेज सिस्टम, टाइम रेट, पीस रेट, लेबर अकाउंटिंग, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, आइडल टाइम, ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर, मीनिंग, कॉजेस, इफेक्ट, रेमेडियल मेजर्स। एक और पार्ट कवर है यहाँ पे इंसेंटिव प्लान्स, हेल्से प्लान, हेल्से एंड वियर प्लान, रोवन प्लान एक्सेट्रा।
ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड चैप्टर का नाम है लेबर। इसमें स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट कवर्ड है और इंसेंटिव प्लान्स कवर्ड है और लेबर टर्नओवर कवर्ड है। ये चैप्टर में इतने प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं और बाकी थ्योरी रहेगा। फोर्थ यूनिट है आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में अगेन दो चैप्टर्स है, एक है ओवरहेड, एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड में क्या क्या कवर्ड है, मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन, कलेक्शन एंड डिपार्टमेंटाइजेशन ऑफ ओवरहेड, प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्शनमेंट, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। और क्या कवर्ड है, ओवरहेड रेट, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मेटल मेथड, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर कॉस्ट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है। तो चौथा पार्ट है हमारा ओवरहेड्स। इसमें एक पार्ट है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है प्रॉब्लम्स करने के लिए। इसमें भी कुछ थ्योरी है। तो बेसिकली ये 4 यूनिट है हमारे पास। फर्स्ट यूनिट में कॉस्ट शीट एंड कुछ थ्योरी है, सेकेंड यूनिट में उसी प्रकार मटेरियल, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ थ्योरी है, थर्ड यूनिट में लेबर, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम एंड कुछ थ्योरी है, एंड लास्ट यूनिट ओवरहेड्स, अगेन कुछ प्रॉब्लम एंड कुछ थ्योरी है। और एक पार्ट हमारा है प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा, इसमें करीब 20 मार्क्स कवर्ड है। ओके। क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेंगे एंड ग्रुप सी। 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चन, ग्रुप बी है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ग्रुप सी है लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। ओके। ग्रुप ए में 2 प्रकार के क्वेश्चन है, एक है एमसीक्यू क्वेश्चन और सेकंड है 1 वर्ड आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर और करेक्ट द सेंटेंसेस और फिल अप द ब्लैंक्स। ये 12-12 मार्क्स 24 मार्क के लिए कवर है। ये 24 मार्क के लिए हमको डीप स्टडी करना होगा। पूरी किताब में से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे, वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमको यहाँ से कवर करने पड़ेंगे। ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्वेश्चन जिनके 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ठीक है। उसमें से एक ऑप्शन राइट होगा, 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे, तो हमको राइट वाले ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है। इसी प्रकार 1 वर्ड आंसर या फिल अप द ब्लैंक्स, इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ कवर्ड होंगे। तो 2 पार्ट के क्वेश्चन है, 12 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे एंड 12 मार्क के अदर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ग्रुप बी है शॉर्ट टाइप आंसर। क्या है शॉर्ट टाइप आंसर, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, आंसर विद इन 30 वर्ड्स, आंसर विद इन 50 वर्ड्स। ठीक है। इनमें क्या कवर होगा, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन करने होंगे, इसके ऊपर है 20 मार्क, और 3 मार्क वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने होंगे, इसके ऊपर है 12 मार्क्स। थर्ड है ग्रुप सी क्वेश्चन, आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फ्रॉम ऑल यूनिट्स वन हैज टू आंसर 3 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। इनका मार्क्स क्या है, 8 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन 24 मार्क्स। बेसिकली
कॉस्ट शीट, लेबर, मटेरियल एंड ओवरहेड, ये 4 चैप्टर से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की मार्क्स रहेंगे 24 मार्क। और लास्ट है आपका प्रोजेक्ट वर्क विथ वाइवा वॉइस। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क विथ वाइवा वॉइस, इसके ऊपर है 20 मार्क, तो टोटल हो गया 100 मार्क। तो दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए है 24 मार्क, ग्रुप बी है 32 मार्क्स एंड ग्रुप सी है 24 मार्क्स। ग्रुप सी के साथ प्रोजेक्ट वर्क भी है 20 मार्क्स। तो एग्जाम में जो आपको आएंगे वो 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। 80 मार्क्स का पेपर में 3 ग्रुप के क्वेश्चन रहेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, पहला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि 12 मार्क के रहेंगे, अदर टाइप के क्वेश्चन वो भी 12 मार्क के रहेंगे, टोटल हो जाएंगे 24 मार्क। ग्रुप बी में 30 वर्ड के अंदर वाले क्वेश्चन रहेंगे और 50 वर्ड के अंदर वाले क्वेश्चन रहेंगे। 30 वर्ड मतलब 1-2 लाइन वाले आंसर, कुछ डेफिनेशंस वगैरह पूछ लेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन। 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क के, और 3 मार्क वाले 50 वर्ड वाले क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इनका आंसर हमको 50 वर्ड में कंप्लीट करना है। ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने होंगे हमको, इसमें 12 मार्क्स है। और लास्ट है ग्रुप सी, लॉन्ग टाइप आंसर। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, पर क्वेश्चन 8 मार्क का रहेगा, टोटल आ जाएगा 24 मार्क। तो फर्स्ट यूनिट में था 24 मार्क्स, सेकेंड ग्रुप में था 32 मार्क्स और थर्ड ग्रुप में है 24 मार्क्स, टोटल आ जाएगा 80 मार्क्स। प्रोजेक्ट एंड वाइवा वॉइस के ऊपर है 20 मार्क्स, टोटल आ जाएगा 100 मार्क्स। तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू।